पहले तो आप सभी से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ा होगा आपको मेरा इस शादी वाले ब्लॉग का। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। फ़िलहाल तो इन सब बातों को छोड़ के ब्लॉग की तरफ चलते हैं, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। बहुत कुछ प्यारा प्यारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम इंग्लैंड विद पूनम लाइफस्टाइल। तो होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ मेरे जो पार्सल थे उन्हें लेने। शादी वाले घर में शॉपिंग 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 के अलावा कुछ नहीं होता है, जैसे कि शॉपिंग, खुशियाँ और टेंशन, ये तीनों चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे पता नहीं कोई रस्म है जहाँ पे लोग सब चावल बीन रहे हैं, चावल साफ़ कर रहे हैं। तो कुछ लोग शायद इसे उड़द छूने वाली रस्म बोलते हैं, पता नहीं। नॉर्थ साइड में सब जगह अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ भाभी यहाँ पे चूल्हे बना रही थी, क्योंकि शादी में चूल्हा बहुत शुभ माना जाता है। और हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं, और जितना हो सकता है हम मुंबई में रह के वो फॉलो करना चाहते थे और कर रहे हैं। तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो शादी के कुछ दिन पहले से ही चावल साफ़ करने वाली एक रस्म होती है। तो यहाँ पे आंटी लोग आ गई चावल साफ़ करने के लिए। मतलब जितने भी आसपास के लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। घर के रिश्तेदार होते हैं, तो घर के रिश्तेदार मुंबई में शादी के 5-6 दिन पहले आ जाए, ये मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि सबका घर एक तो बहुत छोटा होता है और दूसरा टाइम नहीं होती है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, मतलब उस दिन शादी के 1-2 दिन पहले ही मम्मी ने चावल साफ़ करने के लिए सबको बुलाया था। वहाँ पे गीत गाने होते, थोड़ा बहुत मैं लगा दूँगी और आपने सुन भी लिया होगा अभी तो। और इसके बाद ये हल्दी के 1 दिन पहले का है, जब हमारे घर में यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी सजावट की। और ये बहुत अच्छा वाला फ़ील आ रहा था, मतलब कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रही थी सब चीज़ें देख के। बस ऐसा लग रहा था कि बस किसी की नज़र ना लगे, बस यही था। और यहाँ पे फिर हम भाई और पापा ऑलरेडी किसी काम से बाहर गए थे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ख़रीदारी करनी होती हैं, तो उसके कारण वो गए थे। कल से मेरी बहन जैसे कि बाहर नहीं जा सकती है, तो शादी हल्दी के 1 दिन पहले का ही जस्ट ये ब्लॉग है, और सॉरी मतलब ये वीडियो है। तो जीजा के लिए जो घड़ी हम गिफ्ट करेंगे, जैसे कि यूपी साइड में, बिहार साइड में शायद ये रीति रिवाज है कि जब भी आंगन में उठाया जाता है तो लड़के को घड़ी भी गिफ्ट किया जाता है, जैसे कि गोल्ड जो भी हम गिफ्ट करते हैं। उसके अलावा घड़ी का भी रिवाज है कि लोग घड़ी भी देते हैं। तो हर किसी के अपनी बजट होती है उनके। तो हमने यहाँ पे टाइटन का घड़ी लिया था और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम टाइटन के शोरूम में गई हूँ, इसके पहले मैं कभी नहीं गई हूँ फ़िलहाल तो। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, जितना हो सका है उतना शूट किया है मैंने। ये हल्दी वाले दिन है, इस दिन मटकोर होता है, जिससे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, हमारे साइड में शायद मटकोर नहीं बोलते। और इसके लिए भी मैं, आप लोगों को शायद थोड़ा सा बुरा लगे, शायद मुझे नहीं पता है इसके लिए, बट मैंने कहीं कहीं से मटकोर कहते हुए सुना है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। क्योंकि मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम जब मैं अपने भाई की शादी में या फिर मेरी बहन की शादी में मैंने इसे मटकोर कहा था, तो किसी ने इस पर कुछ ये कहा था कि इसे मटकोर नहीं कहते, ये सारी चीज़ें। अब मुझे बट वो शब्द नहीं याद आ रहे, मतलब वो इसे कहते क्या हैं। अगर आपको पता होगा कि यूपी साइड में क्या कहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ये यहाँ पे सारी औरतें मिलके गाना गा रही हैं, कुछ जो भी रीति रिवाज होते हैं। पहले घर में ना, मतलब भगवान को बुलाया जाता है कि आप उनको सबसे पहला न्योता दिया जाता है। तो पहले ये सब चीज़ें, यही गाने यहाँ पे बज रहे हैं, आप सुनोगे भी। मतलब मैं यहाँ पे मैं पूरी तरह से म्यूट नहीं करूँगी क्योंकि आपको गाना भी सुनाना है। और यहाँ पे पंडित जी भी जस्ट आ चुके हैं, आई थिंक हमारे जो महाराज है वो आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पता है सूप को सजावट मतलब सजाना चाहती थी, मतलब मुझे हर एक चीज़ खुद से करना था, वैसा वाला था। तो बट यहाँ पे अच्छे से तो नहीं कर पाई, बस मैं एक चुन्नी लगा ली हूँ मतलब सूप में। इसके बाद यहाँ पे कुछ रस्म होती है जहाँ पे ढोल को और वो जो सूप होता है उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है ये दोनों चीज़ों को। क्योंकि शादी में ढोल बाजे होते हैं, वही बजाते हैं, उसी से वो खुशियाँ आती है, पता नहीं जो भी है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे 5 जन को या फिर 7 जन को चावल दे रही हैं अपने आँचल, मतलब अपने अजूरी से वो दूसरे के आँचल में चावल दे रही हैं। और यहाँ पे गाना होता है। और ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, पता है, मतलब कि चावल का लेन देन होता है कुछ ऐसा, मतलब पहले वो उनको चावल नहीं, मतलब ये जो देवरान जेठान होती है उसमें की जाती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी लाइक मेरे जो रिश्तेदार में थे ना,
बड़ी मम्मी गांव से नहीं आई थी एक, और 2 बड़ी मम्मी यहाँ पे हैं। मम्मी 4 देवरान जेठान हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट यहाँ पे मम्मी सबके आंचल में चावल डाल रही हैं। इसका कुछ मीनिंग होगा जो मुझे नहीं पता, बट इसे सब कुछ देख के इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कैमरा मैन आ चुका है जो इन सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करेगा, हमारे एक ब्यूटीफुल मेमोरी के लिए भी बोल सकते हैं ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। और जो बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे 5 लोग मिल के वो जो एक टोकरी होती है छोटी सी, उसे उठा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो घर का बड़ा होगा वो ये सारे रीति रिवाज फॉलो करेगा। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि जो भी रीति रिवाज है ना, ज़्यादातर मेरी बड़ी मम्मी करती है। मतलब अभी तक घर में 3 शादी हो चुकी है, तो मम्मी ने कभी आगे बढ़ के ये सब चीज़ें नहीं की है। उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि उनसे जो बड़ा है घर में वही करेगा ये। तो अभी तक हमारे घर में 3 शादियाँ हुई हैं, तो ये सारे रीति रिवाज बड़ी मम्मी ने ही किया है। मतलब जो घर में पूजा होता है, या फिर छोटी से छोटी या फिर बड़ी हो, जो भी रीति रिवाज है उन्होंने ही फॉलो किया है अभी तक। तो यहाँ पे जो मेरी 2nd नंबर की बड़ी मम्मी है वो कर रही हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आ गए थे मट्टी खोदने के लिए, जिसे मटकोर बोलते हैं। और फिर मैं अगेन यहाँ पे सॉरी बोल रही, बिकॉज मुझे सच में इसको नहीं पता इसे क्या कहते हैं हमारे साइड में। नॉर्थ में अदर साइड में इसे मटकोर कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है, बट हमारे साइड में क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे उसके बाद मिट्टी जो मतलब ना ये जो यहाँ का जो आप लोकेशन देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था सच में हम गाँव में आ गए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अभी टीका, मतलब जो भाभी होती हैं वो ननद के साथ में हल्दी खेलती हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मेरी भाभी हैं, थोड़ी सी संकोच कर रही थी बिकॉज उनको इतना आदत नहीं है सब चीज़ों का भी। तो हल्दी लगाने की रस्म होती है कि वो उनके ऊपर हल्दी लगाते हैं। तो जो मेरी दूसरी भाभी है वो यहाँ पे दीदी के ऊपर हल्दी लगा रही हैं। और यहाँ पे कुछ गाना गाया जाता है, जैसे कि गाली भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कैमरा मैन है ना, उसे गाली दी जा रही थी और पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पे हल्दी लग रही है, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस मोमेंट को, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब एक खुशी थी, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। और पता है गाइस, मेरे लिए मेरी बहन की शादी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अंदर अंदर, क्योंकि इस दिन का मैंने बहुत इंतज़ार किया है। एक वो मेरी बहन नहीं, मेरी सिर्फ बहन नहीं बोल सकती मैं उसको, अपनी दोस्त बोल सकती। वो मेरी छोटी माँ के बराबर, मतलब मम्मी के समान है वो मेरे लिए, जिसने मेरी बहुत केयर की है बच्चों की तरफ, वो मुझे पाली पोसी है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन है। और यहाँ पे सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी खेल रहे हैं, और ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाभी मुझे हल्दी लगा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देख के। और इसके बाद फिर आती है कुआँ। जो कुआँ होता है उसका पूजा किया जाता है, बट मुंबई में ये जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे हमारे पास के मंदिर के बाहर कुआँ है, बट वहाँ पे जाना थोड़ा सा दूर पड़ता है। इसके लिए हम ये जो हैंडपम्प होता है वहाँ पे आके पानी की पूजा, मतलब एक तरह से ना पानी की ही पूजा बोल सकते हैं। तालाब होता है उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ये जो बोरिंग है, इसे मुंबई में बोरिंग भी बोलते हैं। तो ये जो हैंडपम्प है उसकी पूजा की जाएगी। यहाँ पे कुछ दिया अगरबत्ती करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ गाना हो रहा था, तो वो सब चीज़ें चल रही है। और ना हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी यार कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ना ये बहुत मुश्किल से सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बोला था मेरी बड़ी मम्मी सब करेंगी, तो यहाँ पे बड़ी मम्मी सारी रिचुअल्स को फॉलो कर रही हैं। जो भी रिचुअल्स है वो कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, मतलब वो सारी रिचुअल्स जो भी है वो खुद वो निभाएंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने उन्हें खड़ा किया है कि जो भी करना है आपको ही करना है। तो उसके बाद फिर हम घर आए। यहाँ पे महाराज, जैसे मैंने बोला था, हम जब मट्टी खाने जा रहे थे उसके पहले महाराज जी आ चुके थे घर पे, तो वो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। उसके बाद आज के बाद मेरी बहन घर के बाहर पैर नहीं रख सकती, मतलब वो अकेले कहीं नहीं जा सकती है, और उसे ज़्यादा दूर जाना अलाउड नहीं है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि आज उसको ना कंगन बांधेंगे। तो यहाँ पे हम सारी फ्रेंड्स, सारे भाई मतलब सारे भाई तो नहीं थे, मतलब भैया मेरे जितने मेरे कज़िन हैं, बिकॉज है तो बहुत सारे मुझे भाई, बट सब उस टाइम पे नहीं थे वहाँ पे। तो जो हमारे आसपास के लड़के थे जो मेरे भाई लगते हैं,
वो उन्होंने ये सब रिचुअल्स को साथ में निभाया है। और जो मेरा भतीज है, मतलब भैया भाभी का लड़का, जो मेरे जितने बड़े घर में हैं, तो वो सब हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे थे। और यहाँ पे एक रस्म होती है कि ना भाभी अपने देवर लोग को हल्दी का छाप, मतलब हल्दी के साथ में खेलती हैं, ऐसा बोला जाता है। घर छोटा होने के कारण और मुंबई में होने के कारण ज़्यादा मस्ती मतलब यहाँ पे वो वैसा नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे भाभी कैसे हल्दी लगा रही हैं सबके कपड़ों पे। और वैसे तो मतलब ना जब बाँस गाड़ते हैं ना, हमारे में शादियों में बाँस का बहुत अलग ही महत्व होता है। उसके बिना शादी नहीं होती है। छोटा हो, बहुत छोटा हो, लेकिन एक उसका वो होना ही चाहिए आंगन में। तो यहाँ पे भाभी सबके कपड़ों में, सबके गालों पे हल्दी लगा रही हैं। जो मेरी दूसरी भाभी लगती हैं, उन्होंने सबके साथ में मस्ती की थोड़ी बहुत। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पंडित जी नाराज़ हो गए थे, बिकॉज उनके ऊपर हल्दी चली गई थी। और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता ना, मतलब पंडित जी का जो महत्व होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, मतलब नाराज़ मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहे हैं। उसके बाद मेरी बहन आ गई है तैयार होकर, जो दुल्हन है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना मतलब उसको तैयार नहीं किया बिकॉज ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे एकदम सिंपल लुक में ही आपको जाना होता है। और जो अभी कपड़े पहने हैं उसी कपड़े में उसको हर बार हल्दी लगेगी। लाइक जो हल्दी से उपटन से जो मालिश होती है वो इसी कपड़े में उसको करनी होती है, वैसा कुछ रिवाज होता है। तो यहाँ पे मैडम तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे उनको कंगन बनने वाला है। यहाँ पे सारी औरतें बैठ के गाना गाएंगी, इन्जॉय कर रही हैं। और होप्स आप लोग भी मुझसे बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसका मतलब कि हर चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैसे क्या होता है हमारे साइड में। होप सो आपको ये अच्छा लग रहा होगा सब कुछ देखना, और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बहन इमोशनल हो गई थी, बिकॉज उसको फील हो रहा था अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरा इस घर में, और जो भी बचपन की सारी इतने सालों की यादें हैं उसे वो याद करके थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको हल्दी चूम दी। ये तेल चुमावन की रस्म होती है, जहाँ पे हम ये जो दूरवा होता है उससे अपनी मतलब 5 बार ऐसे चूमना होता है दुल्हन को। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा स्पेशल मोमेंट था, बिकॉज मैंने सपने देखे, मैं एक एक चीज़ देखती थी अपनी बहन की शादी के लिए, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, ऐसे रिवाज होंगे, और ये सब चीज़ें बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्टन लगा है, आपको पता होगा इसके पीछे एक बेड है जिसे हमने ढक दिया, बिकॉज इसके बहुत सारे बैग्स थे और घर में इतना जगह नहीं है, तो इसके लिए हमने ऐसे पर्दे लगा दिए, जिसकी वजह से वो अच्छे भी लग रहे। बट तो बस ये था आज। और मेरी बहन यहाँ पे ना रो रही थी थोड़ी सी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बिकॉज इससे अच्छा नहीं लग रहा था। बट कोई नहीं, ये दिन सबके साथ में आता है। और इसे देख के अभी मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक की शादी हो गई और बहुत अच्छे तरीके से हुई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आए। भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से शादियाँ बीती, मतलब शादी बीत गई है, और होप सो उसकी लाइफ भी उतनी अच्छी रहे हमेशा। तो ये उसे देख के ना इस लुक में एक चीज़ मुझे बहुत था कि मुझे ऐसे ही रखना है, मुझे वैसे करना है। कई बार मैं थोड़ा सा पैनिक हो जा रही थी, और था थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे दोस्त लोग भी जो मेरे बहुत लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि यहाँ पे ना कुंवारी कन्या ही सिर्फ चूमती हैं, और ये हमारे यहाँ का भी रिवाज है। बट अभी तो लोग ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते हैं, सब चूम लेते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि कुंवारी लड़कियाँ ही चूमती है। तो यहाँ पे हम जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे अगल बगल के, वो सारी लड़कियाँ आई थी, और इन्हें और मेरी बहन को हल्दी चूमने की जो रस्म है, स्पेशली उनको भी इंतज़ार है, बिकॉज शादी मुंबई में बहुत कम अटेंड करने को मिलता है, और ये बहुत कम मौके मिलते हैं, मतलब बहुत कम। तो सब में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अच्छा लग रहा है इसे देख के भी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलती आगे। हंस यार, पूरा हंस, प्रीति इसको हंसा रहे, उसके पैर पे नहीं, मेरी माँ कटोरी में डाल।
साड़ी सही कर लेना। नहीं बराबर दिया था ना। अरे हमके सब समझ है। हो गया लक्ष्मी की मम्मी दही गुड़ खिलाओ, दही गुड़ 5 बार। यहाँ पे उसे तेल चुमा चुका है और इसके बाद ये कोबर में लेके आते दही चटाते हैं। और यहाँ पे मैंने कहीं म्यूट नहीं किया, कहीं कहीं पे आवाज़ थोड़ा सा स्लो कर दिया है बिकॉज ताकि आपको और अच्छे से वो साउंड सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे। और यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं बहुत प्यारी लग रही है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ। जो भी है जैसा भी, कहीं गुस्सा कोई कर रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, मस्ती मजाक जो भी आप सुनिए और उसे इन्जॉय कीजिए। होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग। यहाँ पे कैमरा मैन जो था वो भी बहुत मस्ती कर रहा था, इन्जॉय कर रहा था और हम फैमिली वाले तो थे ही करने के लिए। और पता नहीं ये एक रस्म होती है ना जहाँ पे ये चक्री होती है जिसमें पहले के ज़माने में गेहूँ और चना वगैरह पीसते थे जिससे वो चक्री में ना कुछ उसका भी कुछ यहाँ पे कुछ होता है। तो यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा था कि कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका क्या होगा। यहाँ पे ये सब चीज़ चल रही थी। हाँ बस देखा फोटो खिंचाओ, देखा भैया यहाँ पे वीडियो या फिर फोटो पोजेस की बात हो रही थी। यहाँ पे जो मज़े ले जा रहे हैं और सच में गाइस बहुत इंजॉय किया हमने। और मैं ऐसे यहाँ पे बिल्कुल म्यूट नहीं करूँगी, आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। शाम को हल्दी में क्या क्या होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे ब्लॉग का। और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक करके जाना गाइस, और अच्छे से कमेंट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी तक डिस्कशन चल रहा है कि कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और आप सुन लेना। थोड़ा कोई गुस्सा करेगा, कोई कैसे करेगा। फिर पंडित जी आगे मेरी बहन को कंगन मांगने के लिए। ये दोना फिर सरखंड के हाथ में और इसका तेल यहाँ पे मेरी दीदी को मतलब कि कंचन को यहाँ पे कंगन बन चुका है। उसके बाद पता नहीं यहाँ पे कुछ जो भी रीति रिवाज है, पूजा है, वो पंडित जी कराएंगे। उसके बाद फिर पंडित जी यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हमें शाम की तैयारी करनी है हल्दी की, कि कैसे बाकी की चीज़ें अरेंज करना है, क्योंकि मेरा अभी तक डेकोरेशन पूरा हुआ नहीं है। और दूसरा मुझे भी जाना है कहीं पे जिनको मुझे कार्ड देने हैं, मतलब शादी के कार्ड। कुछ जो ऐसे नेबर्स थे या फिर जो भी थे उन्हें मैंने शादी के कार्ड नहीं दिए, तो उनको भी जाके देना है। तो बस यहाँ पे आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदैव लग्नां सुदिनां तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते मुरुगं स्मरामि। मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो शाम के वीडियो में क्या क्या होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कैसे हमने हल्दी सेलिब्रेट किया था। अभी तो ये तेल चुमावन की रस्म हो चुकी है, यहाँ पे कंगन भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट